Hello everyone, welcome to the today's session for the editorial. Let's begin with our class. So the title of this editorial is Time to Ease the Norms. That means अब समय आ गया है कि जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे रिलेटिंग टू कोविड अब हमें उसे ढील देनी चाहिए, ठीक है। मास्क मस्ट रिमेन मैंडेटरी। मास्क अब सिर्फ उन्हीं लोगों को कंपलसरीली पहनना चाहिए जो कि वल्नरेबल हैं इन हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। तो जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिनको कोविड इजीली इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब जो भी द पर्सन दैट मीन्स द सीनियर सिटीजन्स एंड द पर्सन विथ कोमॉर्बिडिटीज़, ठीक है। कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, उन लोगों के लिए ही मास्क अब कंपलसरी रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट ऑथर इज सेइंग। सो बाय रीडिंग दिस टाइटल we can say that what it seems the tone of this article is suggestive. Okay, the tone of this article is suggestive. Let's see what does the author wants to convey us. Okay, let's read the article now. As the third winter begins in India after COVID-19 pandemic began in January 2020, fresh daily infections of the novel coronavirus, there was a small spike in July and August, have been dipping since the third wave peaked in the late January 2022. ठीक है, that means this is the third winter after India witnessed the COVID's first wave. Okay, that means this is the third winter. So first winter is in Jan, that means in 2020. Second winter we have witnessed in 2021. Third winter is this is this year's winter, that is 2022, ठीक है। So this is the third winter now, and what's the scenario now? The scenario is fresh daily infections of the coronavirus. We are seeing the infections still, we are seeing, but what was the scenario? There was a little bit small spike means increase, ठीक है। So there was a small increase in the cases in which month? In the July and August, have been dipping since third wave peaked in the late January 2022. But although there was a spike, but the cases are dipping. Dipping means there is a decrease in the number of cases, ठीक है। जुलाई और अगस्त में केसेस बढ़े थे, पर अब हालांकि थर्ड वेव के कंपैरिजन में केसेस अभी गिर रहे हैं, ठीक है। डेली न्यू केसेस नेशनली ड्रॉप्ड बिलो 1000 मार्क आफ्टर नवंबर फर्स्ट वीक। नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद जो हर रोज़ केसेस आ रहे थे ऑल ओवर द इंडिया वो 1000 से भी कम थे, एंड बिलो 500 इन द लास्ट 4 डेज़। और अगर हम लास्ट 4 डेज़ का डेटा देखें तो वो बिलो 500 रह गए हैं, ठीक है। दिस इज़ द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में 1000 के नीचे थे, अब लास्ट 4 डेज़ का डेटा हम देखते हैं तो वो 500 के नीचे रह गया है, ठीक है। So, while the case decline may not be a true reflection of the actual level of infection in the population, ठीक है, although cases गिर रहे हैं, पर ये हमें ये चीज़ नहीं दिखाता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है केसेस के रिगार्डिंग। क्योंकि तो why the author is saying like that? Because given the low level of testing across the country, अभी टेस्टिंग भी उस लेवल पे नहीं हो रही है हमारे इंडिया पे जिस तरीके से फर्स्ट सेकेंड वेव के टाइम हो रही थी। सब टेस्टिंग भी कम है तो केसेस भी कम आएंगे, ठीक है। द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट एंड द नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस, जो पॉजिटिविटी रेट था मतलब हम कितने लोगों को टेस्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कितने लोगों का, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिविटी रेट, ठीक है। और वो जो पॉजिटिविटी रेट था और द हॉस्पिटलाइजेशंस ड्यू टू मॉडरेट टू सीवियर, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस थे कोविड के जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था, वो अभी एक लो लेवल पे हैं, ठीक है, आर एट लो लेवल, अ फार क्राई फ्रॉम द पीक ऑफ द सेकेंड वेव। अ फार क्राई का मतलब होता है टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो ये जो कम्प्लीटली डिफरेंट है सेकेंड वेव जो 2021 में सेकेंड वेव आई थी उससे ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। तभी क्या हो रहा था, पॉजिटिविटी बहुत
पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा था, हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड सीवियरिटी, पर अब वो क्या है, अ फार क्राई है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग सिचुएशन है आज के दिन को हम अगर उस दिन से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। कोविड-19 डेथ्स टू हैव बीन वेरी लो, केसेस तो बहुत कम हैं एज़ कंपेयर टू द सेकेंड वेव, और कोविड डेथ्स भी बहुत कम हैं, विथ मैनी स्टेट्स नॉट रिपोर्टिंग एनी फॉर डेज टुगेदर, मतलब कई दिनों तक तो कितने सारे स्टेट्स ने एक भी केस को रिपोर्ट नहीं किया है। केरला हैज़ बिन रिपोर्टिंग सम बैकलॉग डेथ्स ऑन सर्टेन डेज बट नील फ्रेश डेथ्स ऑन मैनी अ डेज, ठीक है, मतलब केरला बीच बीच में उसके डेथ्स को रिपोर्ट कर रहा था, और पर नील नील फ्रेश डेथ्स, मतलब पिछले जो डेथ्स थे, पहले डेथ्स, बैकलॉग डेथ्स मतलब जो यू नो थोड़े टाइम पहले ही वो डिटेक्ट किए गए थे, पर अभी नए केसेस डेथ के नहीं आ रहे हैं कई दिनों से, ठीक है। दिस इज़ व्हाट ऑथर इज सेइंग अस, ओके। Nationally, the case fatality rate was 1.19% as of November 2022, ठीक है। फैटालिटी रेट इज़ कितने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो ऑल ओवर कंट्री पे अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ द कोविड, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसमें से 1.19% लोगों की डेथ हो रही है नवंबर 2022 का डेटा के हिसाब से, ठीक है। द सिचुएशन इन इंडिया इज़ वास्टली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ लाइक इन फ्यू अदर कंट्रीज़, ठीक है। इंडिया में जो अभी की सिचुएशन है वो कई हद तक अलग है अगर हम अदर कंट्रीज़, थोड़े दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो, ठीक है। जहाँ पे किन देशों से कंपेयर करें, वेयर द डेली इन्फेक्शन आर विटनेसिंग अ शार्प स्पाइक मतलब बहुत तेज़ी से वहाँ पे केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं कई सारे देशों में। वी कैन सी, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो चाइना में अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सो अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं उनके हिसाब से देखें तो हमारी सिचुएशन बहुत अलग है, बहुत अच्छी है। इवन द एक्सट्रीमली हाई ट्रांसमिसिव ओमिक्रॉन, ट्रांसमिसिव मतलब जो जल्दी से फैलता है, वो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था उसका सब लीनेज मतलब ऑल द लिविंग थिंग्स दैट आर रिलेटेड डायरेक्टली टू द सेम लिविंग थिंग दैट एग्जिस्टेड लॉन्ग अगो, ठीक है। सब लीनेजेस एग्जिस्टेड लॉन्ग अगो मतलब ओमिक्रॉन का ही और एक वेरिएंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सब लीनिएज। एंड द रिकॉम्बिनेंट लीनेजेस, रिकॉम्बिनेंट मतलब ऑफ और रिजल्टिंग फ्रॉम अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दोनों का मतलब वही होता है, लीनेज का भी मतलब होता है वंशावली, और रिकॉम्बिनेंट मतलब पुनर्योगज, मतलब दैट इज़ एक से एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट आते ही जा रहे हैं, ठीक है। ये उससे उससे उनसे कनेक्शन है, ठीक है। दैट इज एक चेन टाइप है, ठीक है। वी कैन से इज़ लाइक इट इज़ अ चेन टाइप, इसका उसका कनेक्शन है। ये सारे सब लीनेजेस हैं ओमिक्रॉन के, और सारे एक से एक जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि हाईली ट्रांसमिसिव है, बहुत जल्दी फैल जाते हैं, ठीक है। होप द आपको मीनिंग क्लियर है लीनेज का और रिकॉम्बिनेंट लीनेज का। लीनेज का मतलब उसी का ही एक पार्ट जो बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, ठीक है, मतलब जो ओमिक्रॉन पहले एग्जिस्ट करता था उसी का ही एक पार्ट, एक सब पार्ट। और रिकॉम्बिनेंट मतलब रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो अब अभी एक न्यू वेरिएंट के साथ मिलके जो लीनेज बन रहा है, जो वंशावली बन रही है, वो बहुत ही ट्रांसमिसिव है, ठीक है। होप दिस लाइन इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। हैव ओनली, तो ये जो लीनेजेस हैं थे, और ये जो रिकॉम्बिनेंट नए नए कॉम्बिनेशन से अभी बन रहे हैं लीनेजेस, हैव कॉज्ड अ स्मॉल स्पाइक इन फ्रेश केसेस, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है केसेस के बढ़ोतरी में, कुछ ही केसेस इंक्रीज हुए हैं, बट नो कॉन्कोमिटेंट इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स इन इंडिया। पर कॉन्कोमिटेंट मतलब एक बहुत ज़्यादा हद तक, कई हद तक
हमें देखने को मिला है कि इंक्रीज़ नहीं हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन में, मतलब जो हॉस्पिटल लोगों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोग घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं और डेथ भी नहीं हो रही है, ठीक है, अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के कंपेयर करें तो, ठीक है, बिकॉज़ उन कंट्रीज़ में ये जो सब लीनेजेस बन रहे हैं और नए नए कॉम्बिनेशन से दूसरे वेरिएंट्स हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिव हैं और उससे हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है। दैट इज़ व्हाट ऑथर वांट्स टू से। ऑथर इज सेइंग दैट इंडिया में बहुत सिचुएशन स्टेबल है आज के दिन पे, ठीक है, गिवन द वेरी लो नंबर ऑफ केसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशंस। तो इस बात को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा कम केसेस हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस भी कम हो रहे हैं, द सिचुएशन इंडिया इज़ नो लॉन्गर कॉज फॉर कंसर्न। अब इंडिया के लिए अब तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है। So that is what author is saying. Let's see then let's see what author is saying in next paragraph. Even with the most businesses and educational institutions back to functioning in the pre-pandemic days, ठीक है, तो कई ज़्यादा बिजनेसेस, मतलब जो लॉकडाउन्स हो रहे थे तो सभी शॉप्स को बंद रखना पड़ रहा था, किन शॉप्स को ऑड इवन डेज पे अलाउड था, तो अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, सभी दुकानें खुल गई हैं, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, वो सभी खुल गए हैं अब बैक टू फंक्शनिंग एज इन द प्री पेंडेमिक डेज, मतलब जैसे पैंडमिक के पहले चलते थे अब वैसे ही चल रहे हैं। और लार्ज गैदरिंग्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लार्ज गैदरिंग्स मतलब इकट्ठा होना कई सारे लोगों का। बीइंग सीन इन, ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ पे पुअरली वेंटिलेटेड प्लेसेस है, जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता। वेंटिलेशन मतलब क्लियर, एक साफ़ सुथरी हवा हमें नहीं आती है बाहर से, मतलब एक क्लोज्ड स्पेस कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, बंद सी जगह पे कई ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट नो वॉलेंटरी मास्क वेयरिंग, और कोई भी ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। देर हैज़ बिन नो स्पाइक इन केसेस सिंस द पीक ऑफ थर्ड वेव, ठीक है, थर्ड वेव के बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं, बिजनेसेस खुल गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल गए, कहीं ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं बिना मास्क के, फिर भी केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। दिस मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस, तो इस बात से दिस मेक अ स्ट्रॉन्ग केस मतलब हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया है टू ईज़ एनी मैंडेटरी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि अब कोविड के जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, अगर मास्क पहनना, दूरी बरतना, सैनिटाइज़ करना, हैंड्स वॉश करना, तो अब हम इस रूल्स को थोड़ा फ्री कर सकते हैं, ठीक है, मास्क इंक्लूडेड, ठीक है। अब मास्क को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि मतलब इंक्लूड मतलब ईज़, जो कि ईज़ करना है, उसमें हम मास्क को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम मास्क भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। पहले क्या था, चलो आप कुछ भी मत करो, एटलीस्ट मास्क तो पहन लो, पर अब ऑथर कह रहे हैं कि अब हमें मास्क भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। अ वीक अगो, एक हफ्ते पहले, इंडिया मेड मास्क वेयरिंग ऑप्शनल फॉर एयर पैसेंजर्स प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव ग्राउंड सिचुएशन। तो एयर पैसेंजर्स मतलब जो कि एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए मास्क पहनना वॉलेंट्री था, मतलब कंपलसरी नहीं बनाया था, ठीक है, ऑप्शनल कर दिया। आपका, आप खुद से चाहते हो तो आप पहन लो, बाकी हमारी तरफ से कोई भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। पहले कंपलसरी था कि अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो एक हफ्ते पहले तक आपको मास्क लगाना कंपलसरी है, पर अब वो कंपल्शन हट गया है, ठीक है। किस लिए हट गया है, इम्प्रूव्ड ग्राउंड सिचुएशन, मतलब अगर हम ज़मीनी स्तर पे देखें तो चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं, केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। इट इज़ ओनली इन द हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स, हॉस्पिटल्स और जहाँ पे हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे मास्क पहनना कंपलसरी रहना चाहिए, शुड रिमेन मैंडेटरी, ठीक है। इन्हीं जगहों पे मास्क को कंपल्शन किया जाए, कंपलसरी किया जाए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। The low level of infection notwithstanding, it is advisable that the vulnerable population, ठीक है, अभी मतलब हम कह नहीं सकते कि कितने दिनों तक ये इन्फेक्शन कम ही रहेगा, कभी भी बढ़ सकता है ये इन्फेक्शन,
तो ये एडवाइजेबल है, हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि जो वल्नरेबल है, वल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब जिस पे इजीली अटैक कर सकता है वो इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग द एल्डरली एंड दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज़। ठीक है, तो कौन कौन है उस पॉपुलेशन में? इन एल्डरली मतलब जो सीनियर सिटीजन्स के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, और दो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है। कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब डिसीजेज़ और मेडिकल कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम एज अनदर डिसीज़ और कंडीशन, मतलब कई सारी बीमारियां एक साथ, सहरुगणता। ठीक है, जो इन लोगों को एक साथ कई सारी बीमारियां हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको मास्क पहनना चाहिए, एडवाइजेबल है कि आप प्रिकॉशन के तौर पे पहन लो। ठीक है, एट लीस्ट वेयर अ मास्क टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अगर आप दूसरा कुछ नहीं फॉलो कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, अगर वो नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट मास्क तो पहन लो, ताकि इन्फेक्शन का रिस्क हम कम कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो उन लोगों को। ठीक है, ओके, लेट्स सी। लॉन्ग कोविड इज़ रियल एंड पोजेस अ रिस्क इवन टू अदरवाइज हेल्दी पीपल। ठीक है, तो ये बात सच है, हालांकि ये बात तो सच है कि कोविड सच में हुआ है, अभी भी है, और उसके रिस्क वो कभी भी वापस से आ सकता है, और हेल्दी पीपल को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो पीपल हेल्दी है, स्वस्थ है, उन लोगों को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, द वायरस इज़ इवॉल्विंग, अभी भी वायरस घूम रहा है, बढ़ रहा है, एंड द एमर्जिंग वेरिएंट्स ऑफ द कंसर्न विल, और जो वेरिएंट्स हैं नए नए उसके दिन ब दिन आ ही रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही आते जा रहे हैं, बी इवन मोर हाईली ट्रांसमिसिव, खुद से तो आ ही रहे हैं, और जो पिछले वेरिएंट्स थे उससे कई ज़्यादा ख़तरनाक हैं और बहुत जल्दी फैल भी रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए देयर लेथैलिटी, तो वो देयर मतलब वो जो वेरियस है और जो वेरिएंट्स है ना कोविड के, उसके लिए यहाँ पे देयर लगा हुआ है। ठीक है, हमें उसको ऑब्ज़र्व करना है ग्रामर को। ठीक है, तो वो वेरिएंट्स का जो लेथैलिटी है, मतलब वेरिएंट्स का जो कैपेसिटी है टू कॉज डेथ और सीरियस हार्म और डैमेज। ठीक है, तो उनका सीवियरिटी जो है, उनका जो कैपेसिटी है हमें डैमेज करने का, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, दिन ब दिन नए आते जा रहे हैं और हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एज ट्रांसमिशन हैपन्स प्रायर टू डिसीज़ ऑनसेट, तो क्या होता है ना, जब तक हमें पता चलता है कि हाँ ये एक नया वेरिएंट आया है, तब तक कई ज़्यादा हद तक वो ट्रांसमिट हो चुका होता है। ठीक है, प्रायर टू डिसीज़ ऑनसेट मतलब जब ऑनसेट मतलब वो चीज़ आने तक। ठीक है, मॉनसून ऑनसेट हम बोलते हैं ना, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ठीक है, उस चीज़ के आने तक, उस चीज़ के आने से कुछ दिन या कुछ देर तक पहले से। ठीक है, सो दैट मीन्स वेरिएंट्स जो हैं उनके आने से पहले, हमें पता चलने से पहले ही वो कई ज़्यादा हद तक फैल चुके होते हैं, तो हमें उनका सीवियरिटी पता नहीं होता है कि वो हमें कितना हार्म कर रहे हैं, और वो कई ज़्यादा हद तक फैल भी हो चुके हैं। सो द सिलेक्शन प्रेशर इज़ फॉर हायर ट्रांसमिशन एंड नॉट डिसीज़ सीवियरिटी। तो हमें इस बात पे अब ज़्यादा गौर करना होगा कि कितना हद तक वो ट्रांसमिट हो रहा है, कितना जल्दी से ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, हम इस बात पे अभी हमें ध्यान देना है कि वेरिएंट्स, कौन सा वेरिएंट है वो जल्दी जल्दी फैल रहा है, ना कि वो कितना हार्म कर रहा है। वो तो हमें देखना ही है कि डिसीज़ सीवियरिटी मतलब किस हद तक हमें हार्म करना है, पर पहले हमें ये इंश्योर करना है कि वो जल्दी से जल्दी फैले ना, अगर कोई ऐसा वेरिएंट आता है तो। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर दिस क्लास। तो ये था आपका आर्टिकल, पर जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्द का आपको मीनिंग बोलना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, सो दैट आपको इन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से याद हो। इन वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करते हुए बताया है। ठीक है, अ फार क्राई फ्रॉम, अ फार क्राई मतलब पूरा ही डिफरेंट सिचुएशन पहले से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इन वर्ड्स में,
लीनेजेस मतलब वंशावली, जो हमने देखा था किसी चीज़ की वंशज जो बहुत पहले थे। मैंने आपको वेरिएंट का एग्जांपल दे के आपको ये बताया था। रिकॉम्बिनेंट मतलब नए नए कॉम्बिनेशंस बना के एक नया फॉर्म को क्रिएट करना। कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब जिन पर्सन को बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं एक ही साथ एक ही टाइम पे। लेथैलिटी मतलब कैपेसिटी टू कॉज डैमेज और हार्म, ठीक है।